अलविदा डायबिटीज। आज हमारा तीसरा दिन है। 3 दिन के इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि हम सीख लें कि कैसे हम अपने लाइफ में हमेशा हेल्दी रह सकती है। इन केस अगर बॉडी के अंदर कोई इम्बैलेंस है, किसी प्रकार की कोई रोग अगर हो चुका है, तो उसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं। तो इसमें हमने फर्स्ट डे सीखा कि अगर हमारा माइंड सेट सही तरीके से हो, हमारी नींद अगर प्रॉपर हो, हमारा भोजन अगर प्रॉपर हो, तो हम कभी बीमार हो ही नहीं सकते। क्योंकि ये जो मशीन है, बनाने वाले ने इतनी खूबसूरत तरीके से इसे बनाया है, इतने परफेक्टली बनाया है कि इसके अंदर किसी तरह की कोई कमी नहीं है। प्रॉब्लम अगर आती है तो कहीं ना कहीं इसे हैंडल करने में हमसे ही मिस्टेक हुई है। तो 3 चीजों पे हमने विशेष ध्यान देने की बात की। पहला, कि हमारे जो थॉट्स है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा, हमारा भोजन। और तीसरा, हमारी नींद। इन 3 चीजों पे अगर हम काम करें, प्रॉपरली ध्यान दें, तो हम कभी बीमार हो ही नहीं सकते। इन केस अगर हो ही जाए, बॉडी के अंदर किसी तरह की इम्बैलेंस आ ही जाए, तो उसे हम ऑटोमेटिकली सेल्फ हीलिंग पावर से रिपेयर कर सकते हैं। अपने आप को हम प्रॉपरली हील कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने माइंड सेट के ऊपर बात की। माइंड सेट में हमने बात की कि हम अपने आप से भी रिपीट ना करें कि हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है। इवन की बीमारी शब्द भी यूज ना करें, प्रॉब्लम शब्द भी यूज ना करें। बॉडी के अंदर इम्बैलेंस है, इस माइंड सेट के साथ अपने जीवन को जीना शुरू करें। सेकेंड डे में कल हमने बात की फूड साइंस के ऊपर कि किस तरह से अगर हम हेल्दी फूड खाएं, सात्विक फूड खाएं, टाइमली खाएं और लिमिट में खाएं, सिस्टमेटिकली खाएं, कुछ नियमों को ध्यान रखते हुए खाएं, तो हम कभी बीमार हो ही नहीं सकते। अगर हो भी जाए कुछ प्रॉब्लम बॉडी में, तो उसे हम ऑटोमेटिकली हील कर सकते हैं। तो आज थर्ड डे है। आज हम बात करेंगे थॉट्स के ऊपर कि हमारे जो थॉट्स है वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी लाइफ के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर प्रॉब्लम को क्रिएट करने के लिए। तो थॉट्स के ऊपर अगर हम डिटेल से बात करें तो 1-2 घंटे इसी पे निकल जाते हैं। इसलिए मैं शॉर्टकट में आपको ये बताऊंगा कि हमारे जो बेसिकली 5 काइंड्स ऑफ हमारे थॉट्स होते हैं, 5 तरह के थॉट हमारे माइंड में आते हैं। पहला थॉट है, मैं नीचे से शुरू करूंगा, टॉक्सिक थॉट। टॉक्सिक थॉट मीन्स, अगर हम कहें कि जहाँ पे हमारी जो ब्रेन है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, जब हम बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव से भी आगे का जो स्टेप होता है, उस वक्त हमारे उन थॉट्स को हम कहते हैं टॉक्सिक थॉट्स, जो हमें अपने लिए भी नुकसान करते हैं, दूसरों के लिए भी नुकसान करते हैं। जब हम मरने मारने की बातें करते हैं, चाहे सुसाइड टेंडेंसी हो, या किसी का मर्डर करते हैं, या बलात्कार करते हैं, ऐसे जो गलत काम जब भी होते हैं, खासकर वो काम जब हमारा जो माइंड है, जो बुद्धि है, जो विवेक है, वो हमारा खत्म हो जाता है, उस वक्त माइंड की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई रहती है। वो हो गए हमारे टॉक्सिक थॉट। नेक्स्ट हो गए नेगेटिव थॉट। नेगेटिव थॉट मीन्स ऐसे थॉट जो जिसमें माइंड की जो फ्रीक्वेंसी है ज्यादा हाई रहती है, लेकिन टॉक्सिक जितने नहीं है। मान के चलिए कि 25+ की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी, जिसमें या तो हमें बहुत ज्यादा डर लगता हो, या तो हम बहुत ज्यादा चिंता में हो, या तो हम बहुत ज्यादा किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, या तो हम अपने ही बारे में बहुत ज्यादा बुरा सोच रहे हैं। जहां पे माइंड की स्टेबिलिटी डिस्टरबेंस हो जाए, माइंड की जो पीस है वो डिस्टर्ब हो जाए, वो उन्हें हम कहते हैं नेगेटिव थॉट्स। फिर उसके आगे का स्टेप है यूजफुल थॉट। यूजफुल थॉट मीन्स जो डेली लाइफ में हम सोचते हैं कुछ चीजें, उसमें क्या है, माइंड की फ्रीक्वेंसी हाई भी नहीं रहती, कोई लो भी नहीं रहती, लेकिन एक नॉर्मली इंसान सोचता है कि आज मुझे क्या करना है, आज मुझे क्या बनाना है, ऑफिस में क्या काम है, किससे मिलना है। ये सारी जो हम प्लानिंग करते हैं, यूजफुल थॉट है। तो इसमें माइंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हाई नहीं रहती, स्ट्रेस नहीं रहता। जब स्ट्रेस नहीं रहता तो ये नॉर्मल थॉट है, जिसे हम कहते हैं कि यूजफुल थॉट है। इसके ऊपर का थॉट होता है फिर पॉजिटिव थॉट्स। पॉजिटिव थॉट मीन्स ऐसे थॉट्स जो जब हमारे माइंड के अंदर आए तो हमें अंदर से खुशी आए। हमारे माइंड की जब फ्रीक्वेंसी लो होती है तो अंदर से खुशी आती है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो खुशी गायब होती रहती है, हमारी जो पीस है, ईज है, वो गायब होती रहती है। उन थॉट्स को हम कहते हैं नेगेटिव थॉट्स। जहाँ पे फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाए उन्हें कहते हैं हम फिर पॉजिटिव थॉट्स। जो जितनी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उतना ज्यादा डिस्टरबेंस हमारे बॉडी और माइंड में रहती है। तो उसके अगले स्टेप में नेक्स्ट थॉट होता है हमारे प्योर थॉट। प्योर थॉट मीन्स जहां माइंड की फ्रीक्वेंसी और ज्यादा डाउन हो जाए, जब हम डीप स्लीप में चले जाते हैं, उस लेवल की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जब हम बहुत गहरे मनन चिंतन में होते हैं, उसे हम कहते हैं प्योर थॉट। प्योर थॉट मीन्स ये थॉट्स तब आते हैं जब हम अपने माइंड को मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड में लेके जाते हैं। मीन्स कि जब हम
अपने आप को कंसंट्रेट करते हैं, शांतचित्त होकर के, एकाग्र होकर के, बाकी सारी चीजों को छोड़ करके किसी एक थॉट के ऊपर जब हम सोचना शुरू करते हैं, उस वक्त माइंड की फ्रीक्वेंसी बहुत डाउन हो जाती है। तो माइंड की फ्रीक्वेंसी को डाउन करने का मतलब ही है पॉजिटिव थिंकिंग, प्योर थॉट्स। तो ये थॉट्स ज्यादातर तब आते हैं जब हम मेडिटेशन करते हैं। तो मेडिटेशन मीन्स कि मेडिटेशन एक टेक्निक है जहां माइंड्स में निकलने वाले बहुत सारे थॉट्स को कंट्रोल करते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी को डाउन करते हैं या उनकी क्वांटिटी को कम करते हैं। किसी एक थॉट के ऊपर अगर हमारा मन एकाग्र हो जाए तो उस वक्त हमारे माइंड की फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है। जरूरी नहीं है कि हम बिल्कुल जब ध्यान मगन होते हैं तभी ऐसा हो। कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि हमारी आंखें खुली होती हैं, हम देख कहीं रहे होते हैं लेकिन सोच कहीं और ही रहे होते हैं। तो किसी एक चीज के बारे में जब हम सोच रहे होते हैं, उस वक्त हम अपने सुध बुध खो जाते हैं। हमारी आंखों के सामने से कोई अगर निकल जाए, कोई साउंड आए, तो हमें सुनाई नहीं देता है। दैट मीन्स कि हमारा माइंड एकाग्र हो जाता है, मन एकाग्र हो जाता है। तो उस एकाग्रचित अवस्था में हम अपनी सुध बुध खो जाते हैं, और हमारी बॉडी और माइंड के अंदर जितनी भी जो हलचल है वो सब खत्म हो जाती है, हम कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। तो ऐसे खो जाना तो हम कभी कभार खोते हैं, लेकिन अगर हम मेडिटेशन करें तो हम रेगुलरली उस अवस्था को मेंटेन रख सकते हैं, अपने स्टेट ऑफ माइंड को हम स्टेबल रख सकते हैं। इसे दूसरे शब्दों में कहें कि जितनी भी डिस ईज है, अगर इस शब्द को हम थोड़ा सा अलग करें तो डिस और ईज दो शब्दों से मिलकर हमारी डिजीज बनता है। डिस मीन्स जब इम्बैलेंस किसी चीज का होता है, ईज मीन्स शांति, स्टेबिलिटी, पीस। जब हमारी जो पीस है, पीस ऑफ माइंड है, उसकी स्टेबिलिटी जब खत्म हो जाती है तो बॉडी के अंदर डिजीज शुरू हो जाती है। तो जितने भी रोग हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं या हुए हैं, उनकी वजह कहीं ना कहीं हमारे थॉट्स रहते हैं। ऐसा मेडिकल साइंस भी मानती है कि 95% जो प्रॉब्लम है वो हमारे मन से शुरू होती है, जिसे उन लोगों ने शब्द दिया है साइकोसमैटिक, मनोदेहिक। मन से प्रॉब्लम शुरू होगी और देह के अंदर रिफ्लेक्ट करेगी। तो इस मन को स्टेबल कैसे करें, कैसे अपने विचारों पे काम करें, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसे मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा। जो मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप भी प्रैक्टिस करेंगे उस चीज की तो डेफिनेटली आप भी अपने मन के ऊपर, अपने थॉट्स के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। अपने मन को हम जिसे कहते हैं कि साध सकते हैं, उसे सिद्ध कर सकते हैं। भगवत गीता में अर्जुन ने भी यही कहा था कि मन को वश में करना बहुत मुश्किल है। तो जवाब में कृष्ण ने यही कहा था कि इसके लिए अभ्यास की जरूरत होती है। बार बार आपको अभ्यास करना पड़ेगा। मन अगर भाग रहा है तो उसे पकड़ के वापस लाना पड़ेगा। मीन्स कि बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली ऊपर वाले ने इतनी पावर भी दी है कि बहुत कई टाइम तक जब हम उन उन उस सिस्टम के अगेंस्ट काम करते हैं, तब भी बॉडी हमारी उसे एडजस्ट करने की कोशिश करती है, उसे खत्म करने की कोशिश करती है। लेकिन जब बात हद से ज्यादा आगे बढ़ जाती है, तब जाके कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में प्रॉब्लम आती है। तो मीन्स कि जितने भी प्रॉब्लम्स लाइफ में हैं, अगर हम डायबिटीज को सेंटर में रखें, अगर डायबिटीज की प्रॉब्लम हुई है तो ये एकदम से नहीं हुई है। कहीं ना कहीं ये लंबा सफर बॉडी ने तय किया है, उस काफी हद तक उसे संभालने की कोशिश की है। जब नहीं संभल पाया तब वो हाइक हो जाता है, तब हमें प्रॉब्लम आती है। तो जब प्रॉब्लम आती है, खासकर जब डॉक्टर टैग लगा देते हैं कि आपको डायबिटीज हो चुकी है, उसके बाद वो प्रॉब्लम फिर या तो स्टेबल रहती है या तो बढ़ती है, खत्म होने की तरफ नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि तब हमारा जो माइंड है उसको खत्म करने के बारे में नहीं सोचते हैं, हम उसको स्टेबल करने के बारे में सोचते हैं। ज्यादातर जो डायबिटीज के ऊपर काम करते हैं सब यही कहते हैं कि डायबिटीज को हम रिवर्स कर सकते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि हमको रिवर्स नहीं करनी है, हमको डायबिटीज को खत्म करना है। खेल ही खत्म करना है, इसे रखना ही नहीं है। तो हमारी बॉडी के अंदर अगर हम कुछ चीजों को समझें, सेल्फ हीलिंग का जो सिस्टम है, यानी कि अपने आप को कैसे ठीक करें, इसमें 6-7 चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। पहला, हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर के बना है। तो 5 एलिमेंट्स का हमें नॉलेज होना चाहिए कि हमारी बॉडी में वो किस तरह से काम कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी, अगर बॉडी के अंदर 5 में से किसी एक का इम्बैलेंस है तो बॉडी में क्या प्रॉब्लम आएगी, ये चीज का ध्यान रखें। और फिर उसे कैसे हम ठीक कर सकते हैं, ये पहली चीज है जो हम सीख सकते हैं कि 5 एलिमेंट्स के ऊपर अपना ध्यान दें। दूसरा, सूक्ष्म तौर पे हमारे बॉडी के अंदर 7 एनर्जी चक्र होते हैं जिसे हम 7 चक्रास कहते हैं। उन चक्रास को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, इसके ऊपर अगर हम प्रॉपरली काम करते हैं, ध्यान देते हैं इसके ऊपर, तो हम उन 7 एनर्जी चक्रों को अपने अलाइंड कर सकते हैं, उसकी पावर को इंक्रीज कर सकते हैं, उन्हें बैलेंस कर सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी के अंदर
जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी खत्म हो सकती है। फिर है हार्मोनल बैलेंस। जितने भी हॉर्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं अलग अलग ग्लैंड से, उनके ऊपर हम कैसे काम करें, कैसे उन्हें बैलेंस रखें, कैसे उसकी हार्मनी बॉडी के अंदर बनाए रखें, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये सीखने की चीज है। उसके बाद हमारा जो माइंड के अंदर जो स्ट्रेस रहता है, उस स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज करें, ये सीखने की चीज है, इस पे ध्यान देने की जरूरत होती है। फिर है हमारा स्लीप स्लीप डिसऑर्डर, यानी कि अपनी नींद के ऊपर हम कैसे विजय प्राप्त करें, कैसे हम अपनी नींद को गहरी बनाएं ताकि हम स्वस्थ रह सके, इसके ऊपर काम करने की जरूरत होती है। और अपने जो बॉडी के अंदर हमारे जितने भी सिस्टम है, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, जितने भी बॉडी के अंदर सिस्टम है, वो सभी सिस्टम के ऊपर हम काम करें कि कैसे हम उन सभी सिस्टमों को बैलेंस में रखें। ये 6-7 चीजें होती है। अगर हम इन चीजों को सीख पाए, समझ पाए और इसके ऊपर काम करें, देखिए ये ओवरनाइट काम नहीं होता है इसके ऊपर, इसके लिए हमें वक्त लगता है, वक्त देना पड़ता है। अगर हम अपने लिए वक्त निकाल सकते हैं, अपने लिए वक्त दे सकते हैं और इन 6-7 चीजों पे अगर आप ध्यान रखेंगे, तो डेफिनेटली हमारी बॉडी के अंदर जितने भी इम्बैलेंस है, जितने भी अगर कोई रोग उत्पन्न हो चुके हैं, तो वो धीरे धीरे बैक होकर के इरेडिकेट हो जाते हैं, हम वापस से एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। और जब तक भी हम जिए 60 70 80 साल तक, तो इजीली हम हेल्दी रह सकते हैं, ये संभव है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि हम कॉन्शियस है तो सिर्फ अपनी गाड़ियों को लेकर, कि अगर महंगी गाड़ी ले ली तो उसका पूरा सिस्टम हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या चीज ना हो कि इसमें प्रॉब्लम ना आए, जबकि वो बहुत सस्ती गाड़ियां होती है। 1 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़ की गाड़ी भी कोई बहुत ज्यादा महंगी नहीं होती है, लेकिन ये जो गाड़ी है, इसके अंदर एक एक ऑर्गन करोड़ों रुपए के हैं। उसकी हमें कदर इसीलिए नहीं है क्योंकि हमने किसी कंपनी से खरीदे नहीं, वो हमें फोकट में मिल गए। और इसकी वैल्यू कब पता लगती है? वैल्यू पता तब लगती है जब ये एक एक करके हमारा साथ छोड़ना शुरू करते हैं। दांत की कोई वैल्यू नहीं है, एक भी जब टूट जाता है तो पता लगता है यार कितना भद्दा दिख रहा हूं मैं, कितनी प्रॉब्लम आ रही है और कितना दर्द हो रहा है, तब इसकी वैल्यू हमें पता लगती है। आंखें जब खराब होना शुरू होती है तब हमें याद आता है कि हमने क्या गलती कर ली। इसलिए हमसे कोई गलती ना हो, अगर हुई है तो उसे भी हम ठीक कर सकते हैं। इस बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली पावर है कि ये कई साल तक आराम से चल सकती है, ऐसा सिस्टम इसमें फिट है। तो उन सिस्टमों को खराब हमने खुद किया है। तो 95% जिन्हें मेडिकल साइंस साइकोसोमैटिक डिजीज कहते हैं, वही लाइफस्टाइल डिजीज है। यानी कि हमने अपनी लाइफ का जो स्टाइल है उसको खराब किया है। लाइफ का स्टाइल अगर हम ठीक कर ले, तो हमारी सारी बीमारियां, हमारे सारे दुख दर्द तकलीफें, जितने भी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में और हमारी लाइफ में होती है, उसको हम खत्म कर सकते हैं। तो अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं, इसको लगातार करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा मेडिटेशन। और बहुत से तरीके होते हैं माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए। आप मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए, प्राणायाम करिए, और भी बहुत से हीलिंग थेरेपी है, म्यूजिक थेरेपी है, उन सब पे काम करें तो हमारा जो माइंड है वो कंसंट्रेट रहता है। शॉर्टकट में अगर मैं कहूँ, अगर हम इसको ज्यादा डिटेल में ना समझ के शॉर्टकट में अगर समझने की कोशिश करें, कि अगर आप लाइफ में हेल्दी रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, अल्टीमेट गोल सबका एक ही है, हैप्पीनेस। अगर हम हैप्पी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपल सा सिद्धांत है कि ये जो हमारे माइंड है, इसके अंदर एक तराजू लगा हुआ होता है पॉजिटिव और नेगेटिव का। जैसे जैसे हमारे थॉट्स ज्यादा बढ़ते हैं, हमारी पावर कम होती रहती है। राइट? जैसे जैसे हमारे थॉट्स पॉजिटिव होना शुरू होते हैं तो हमारी पावर बढ़ जाती है। तो सिंपल सा सिद्धांत है कि हमको अपने माइंड के ऊपर काम करना है, अपने थॉट्स के ऊपर काम करना है। थॉट्स ही 95%, अगर प्रॉब्लम खड़ी हो रही है लाइफ में तो वो खत्म भी उसी से हो सकती है। तो अपने आप को, कि हमारा माइंड ज्यादातर कोशिश करें कि यूजफुल जो थॉट्स होते हैं वहां तक स्टेबल रहे। हमारे माइंड में या तो प्योर थॉट आए, या तो पॉजिटिव थॉट आए, या तो यूजफुल थॉट आए। कभी भी नेगेटिव थॉट ना आए। अगर आए तो आते ही हमें इस चीज का पता होना चाहिए कि ये थॉट नेगेटिव है, वहीं उसे खत्म कर दे। टॉक्सिक थॉट, वेस्ट थॉट, इन चीजों तक इसे पहुंचने ना दे। तो ये हमारा संघर्ष रहता है, तो इसके लिए हमें रोज प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो मैं एक रोज मॉर्निंग मेडिटेशन क्लास कराता हूँ। पहले मैंने बहुत से अलग अलग कोर्सेज बनवाए,
मेडिटेशन के ऊपर, स्लीप मैनेजमेंट के ऊपर और स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऐसे अलग अलग बहुत से कोर्सेज बनाए और कोर्सेज सेल भी किए और नो डाउट सेल भी हुए। लेकिन एक तकलीफ मुझे बहुत हुई कि जब मैंने तो पैसा कमाना शुरू कर दिया, लोगों को कोर्स बेचना शुरू कर दिया, लेकिन जब मैंने जिन्होंने कोर्स खरीदा उनको जब मैं कॉल करता हूं तो कोई कॉल उठाता नहीं है, जो उठाता है तो वो 10 दिन बाद भी ये कहता है कि अभी तक हमने पूरे वीडियोस नहीं देखे। तो मुझे ये एहसास हुआ कि जिसने मुझे पैसे दिए, 2,000, 4,000, 5,000 जो भी दिया, हो सकता है कि उसके पास एक्स्ट्रा पैसे हो तो उसने दे दिए, लेकिन वो मुझे चुभे इसलिए क्योंकि उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो मेरा मकसद पैसा कमाना या सिर्फ कोर्स बेचना नहीं था, मेरा मकसद था कि मैं रिजल्ट लेकर के आऊं। तो जब रिजल्ट नहीं आए तो मैंने अपने सारे कोर्सेज बंद कर दिए। आज की डेट में ना कोई कोर्स, ना कोई मेडिसिन मैं किसी को नहीं बेचता। सिंपली मैं ये कहता हूँ कि मैं खुद अपने आप को बेचता हूँ। जो लोग सीरियस है, जो लोग हेल्दी रहना चाहते हैं और अपने लिए वक्त दे सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को जो खत्म करना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि लाइफ के अंदर हमें प्रॉब्लम ना आए, हम हेल्दी रहे और लाइफ को एंजॉय करें, अपना जो स्टेट ऑफ माइंड है उसको स्टेबल रखें और अपनी जो आत्मिक ऊर्जा है, आध्यात्मिक ऊर्जा है, वो इंक्रीज्ड रहे, लाइफ पॉजिटिव रहे और जो लाइफ का स्टाइल खराब हुआ है वो स्टाइल अगर ठीक हो जाए, अगर उसके लिए कोई सीरियस है, तो मैं रोज सुबह आधा घंटा, 6 से 6:30 रोज क्लास कराता हूँ, जिसमें हम हर दिन, अभी इस साल से सिस्टम को थोड़ा चेंज किया है, हर वीक हम एक टॉपिक के ऊपर डिटेल से बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आजकल हमारा टॉपिक चल रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को बारीकी से समझते हैं, फिर उसको मेडिटेशन से कैसे ठीक किया जा सकता है, आयुर्वेद हमें किस तरह हेल्प कर सकता है, लाइफस्टाइल में कहाँ हमको चेंज करना है, कैसे हमें कौन सा एक्यूप्रेशर का पॉइंट या फिर सुजोग थेरेपी, जितनी भी चीजें हो सकती है डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको हम डिटेल से पढ़ते भी हैं और उसके ऊपर प्रैक्टिस भी करते हैं। तो इससे ऑटोमेटिकली, क्योंकि पर्टिकुलरली एक प्रॉब्लम को मैं फोकस नहीं करता हूँ, मैं पहले दिन ही कहा कि मेरा मकसद ये नहीं कि आपकी डायबिटीज खत्म हो जाए, नहीं, आपकी लाइफ के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब खत्म हो जाए और हमारा जो फोकस है वो हेल्दी लाइफ के ऊपर है, राइट। तो अगर आप लोगों में से कोई सीरियस है, सीरियसली अपने लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, तो आपको अपने लिए वक्त देना पड़ेगा। अगर आप आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा दिन में अपने लिए दे सकते हैं, तो 23.5 घंटे आप जो चाहे आप कर सकते हैं, आप फ्री हो, आप फुल्ली चार्ज हो। लेकिन अगर आपने आधा घंटा अपने लिए नहीं दिया, तो हमारी जो बैटरी है वो चार्ज नहीं रहती है, फिर छोटी छोटी बातों में हमें गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन आ जाता है, छोटी छोटी चीजें हमें स्ट्रेस दे देती है। कोई आदमी कुछ बोल के जाता है तो छोटी सी बात हमारे दिल में चुभ जाती है, यानी कि अपना जो दिल है और दिमाग है उसको हमने कचरे का डब्बा बना रखा है, कोई कुछ भी फेंके तो हम उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन अगर हम रेगुलरली आधा घंटा रोज अपने लर्निंग के लिए देते हैं, अपने लिए देते हैं, जिसमें हम डेली अलग अलग चीजें करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और डांस वगैरह जो भी है, सारी एक्टिविटीज करते हैं, ताकि हमारे मन को रोज एक तो नया मटेरियल मिले, कुछ नया सीखने को मिले, क्योंकि लर्निंग हमारी इन बिल्ट एक प्रोसेस है। हम नेचुरली, हमारी जो आत्मा है, जो आंतरिक ऊर्जा है, वो चाहती है कि रोज हम कुछ नया सीखें। जब हम अपने लिए रोज कुछ नया सीखने के लिए हम तैयार रहते हैं, तो डेफिनेटली हमारी लाइफ के अंदर चेंज आता है। विद इन 3 मंथ्स हमारी पूरी बॉडी का और माइंड का जो सिस्टम है वो चेंज हो जाता है। ये मेरे बहुत से लोगों के साथ देखा है। जब से मैंने रेगुलर क्लास शुरू की है, तो जो लोग रेगुलरली क्लास कर रहे हैं उनके लाइफ के अंदर ड्रास्टिकल चेंज है, उनके डायबिटीज रिवर्स हो रही है, उनके माइंड के अंदर जो स्ट्रेस रहता था डायबिटीज को लेके वो खत्म हो चुका है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको पिछले 20 सालों से जो डायबिटिक थे और अभी पिछले 3 महीनों से वो डायबिटीज अभी भी है, ऐसा नहीं कि खत्म हुई है, लेकिन डायबिटीज को लेकर के जो डर था, जो ओवर कॉन्शियसनेस थी, जो अटेंशन का टेंशन था, वो खत्म हो चुका है और अब धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं और माइंड स्टेबल रहता है, एनर्जी रहती है, दिन में अपना सारा काम नॉर्मली करते हैं। तो ये आधा घंटा अपने माइंड की बैटरी को चार्ज करने के लिए होता है। आप में से अगर कोई चाहता है कि अपने माइंड की बैटरी रोज सुबह आधा घंटा चार्ज करे, ताकि पूरे दिन आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, जो अपने लिए वक्त दे सकता है आधा घंटा रोज और अपने ऊपर टाइम का इन्वेस्टमेंट कर सकता है, अपने अपने आप को अगर आप लर्निंग मोड पे रख सकते हैं, अपने आप को अगर एक स्टूडेंट आप बनना चाहते हैं कि रोज हम एक यंग एज की तरह रहे कि मैं स्टूडेंट हूँ, लर्निंग मोड पे हूँ, रोज कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ, माइंड को पॉजिटिव
थॉट्स सुबह-सुबह हम इनपुट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं माइंड की, बॉडी की। और 365 दिन में से लगभग-लगभग साढ़े 300 दिन आपकी क्लास डेफ़िनेटली होगी ही होगी। तो साढ़े 300 दिन मैं आपको लाइव देने वाला हूँ। तो साढ़े 300 दिन में अगर मैं ये कहता हूँ कि कोई अगर 100 दिन भी अटेंड करे, 1 ईयर में अगर आपकी माइंड के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर कोई भी अगर फ़र्क नहीं पड़ा, आप ये कहोगे कि सर पूरा साल आपके साथ रहे, कुछ भी नहीं सीखा, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, तो आपके पैसे बाइज़्ज़त मैं वापस कर दूँगा। क्योंकि मैं रिज़ल्ट के पैसे लेता हूँ, इसलिए मैंने कोर्स या ये चीज़ें मैं नहीं देता हूँ।